स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर वर्ण बनता है, उसके बाद शब्द बनते हैं, फिर वाक्य बनता है। ओके, अब आज अपन पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया था। इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं स्वर। स्वर होता क्या है। ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे मुख में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना होता हो, किसी प्रकार की रुकावट ना आए, जिन्हें अपन इनका उच्चारण करते वक्त मुख में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो, उसे अपन स्वर कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं परिभाषा से। परिभाषा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, स्वर कहलाते हैं। सभी लोग फटाफट से अपनी कॉपी पेन उठाओ और नोट करते जाओ अभी, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता हो, उसे अपन स्वर कहते हैं। स्वर को दो भागों में विभाजित किया गया है। स्वर को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक होता है मुख्यतः, स्वरों का विभाजन और दूसरा होता है वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, तो आज अपन लोग मुख्यतः स्वरों का विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं। मुख्यतः स्वरों का विभाजन यानी कि दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या जिन्हें कहें लघु स्वर, लघु या छोटा कहें, ठीक है। और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। मुख्यतः स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल दीर्घ
और दूसरे होते हैं संधि दीर्घ। ये आज इन्हें जटिल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, संधि दीर्घ या जटिल स्वर कहते हैं या संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर। तो आइए पहले जानते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला रा। ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ये तीनों क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, इन तीनों को अपन मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर या प्राथमिक स्वर। इनकी संख्या 3 होती है। ह्रस्व स्वर 3 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि वाला रा। इनको मूल स्वर कहते हैं या प्राथमिक स्वर होते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सरल दीर्घ। इसके बाद आता है सरल दीर्घ। तो सरल दीर्घ क्या होता है? जब एक ही जाति के दो स्वर वर्ण, एक ही जाति के दो स्वर वर्ण मिलकर किसी अन्य स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे अपन सरल दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो, एक ही जाति के मतलब छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बनता है बड़ा आ। तो देखो, दिखने में दोनों की शक्ल एक जैसी है कि नहीं? तो एक ही जाति के जब दो छोटे स्वर वर्ण मिलकर किसी अन्य स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे अपन सरल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बना बड़ा आ। ऐसे ही होता है छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बनती है बड़ी ई। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ। ये भी 3 होते हैं, इनकी संख्या भी 3 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये होते हैं सरल दीर्घ। अब बारी आती है संधि दीर्घ या जटिल स्वर या संयुक्त स्वर। ठीक है, तो समझो, संधि दीर्घ या संयुक्त स्वर जब दो अन्य जाति के वर्ण मिलकर किसी अन्य स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे अपन संयुक्त स्वर कहते हैं या संधि दीर्घ स्वर कहते हैं या संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इनको जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जब कहाँ लिखे हैं इसे? यहाँ लिखते हैं। नंबर 1, छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर बनता है छोटी ए। छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर क्या बना? छोटी ए। इन्हें पढ़ो, कैसे पढ़ते हैं? अ ई। एक एक से पढ़ेंगे। अ ई मिलकर बना आई, मतलब छोटी ए। ठीक है, वैसे ही होता है छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर बनता है बड़ी ए। ठीक है, या छोटा आ प्लस छोटी ए मिलकर भी बनता है बड़ी ए। अ ई, अ प्लस ई बराबर आई। बड़ी ए को क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। अगला है तीसरा, छोटा आ प्लस छोटा ऊ
मिलकर बनता है ओ। क्या बनता है? ओ। अ प्लस उ बराबर ओ। ठीक है, अगला है छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बना औ। क्या बना? औ। पढ़ के देखते हैं, अ प्लस उ। अगर इनको एक साथ बोले तो अ उ, क्या बोलेंगे? अ उ, तो मिलकर क्या हो गया? औ। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर या जटिल स्वर। ये थोड़ा कठिन होते हैं। संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये दो अन्य भिन्न भिन्न स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने पढ़े ह्रस्व स्वर 3 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला रा। ये 3 मूल स्वर होते हैं या इन्हें अपन प्राथमिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगला होता है दीर्घ स्वर। मुख्यतः स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर ये 3 होते हैं। अब आती है बारी दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है सरल दीर्घ, दूसरा होता है संधि दीर्घ। तो सरल दीर्घ जब एक ही जाति के 2 छोटे स्वरवर्ण मिलकर किसी बड़े स्वरवर्ण का निर्माण करते हैं, उसे अपन सरल दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। ये हुए सरल दीर्घ, इन्हें बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं संधि दीर्घ स्वर, जटिल स्वर या संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का अर्थ आप जानते ही हो कि जब 2 अन्य स्वरवर्ण मिलकर भिन्न भिन्न जाति के स्वरवर्ण मिलकर किसी नए स्वरवर्ण का निर्माण करते हैं, उसे अपन संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर बनता है छोटी ए। ओके, दूसरा है छोटा आ प्लस बड़ी ई। अगर इन दोनों को अपन एक साथ में पढ़ें, अ ई मिलकर क्या बनता है? आई, मतलब बड़ी ए बनती है। ऐसा ही तीसरा है छोटा ऊ प्लस छोटा आ मिलकर बनता है ओ। तो इनको अपन पढ़ते हैं औ। क्या पढ़ते हैं? औ, मतलब औ, तो ओ बनता है। लेकिन जब छोटा आ और बड़ा ऊ इनको एक साथ में पढ़ो, औ, क्या पढ़ेंगे? औ, तो बराबर इक्वल में क्या आता है? औ।